2021 9 अप्रैल में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट काई KF-21 बोरामी फाइटर जेट का प्रोटोटाइप पहली बार रोल आउट किया था। और इसमें काई का मतलब कोरियन एरो इंडस्ट्री, KF का मतलब कोरियन फाइटर जेट और 21 2021 में लॉन्च किया। इसलिए बोरामी का मतलब है कोरियन ट्रेडिशन में, कोरियन भाषा में बांस को कहा जाता है। और कोरियन ट्रेडिशन में बांस एक अच्छा साइन होता है शक्ति के लिए। इस फाइटर जेट का पहली शुरुआत किया गया था 2001 में, मगर फाइनलाइज हुआ था डिज़ाइन और वर्कआउट स्टार्ट हुआ था 2010 में। बाद में इंडोनेशिया इस फाइटर जेट प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और यहाँ पे कोरिया के पास 80% और इंडोनेशिया के पास 20% हिस्सेदारी है। यह फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन F-22 और F-35 का एक 4.5 जनरेशन का अपग्रेडेड वर्जन के रूप में बनाया गया है। और कोरिया के पास पहले से ही यूएस का F-16 बनाने का एक्सपीरियंस था, क्योंकि यूएस का F-16 लाइसेंस वेरिएंट कोरिया खुद बनाता था और ये एक बड़ा एडवांटेज है कोरिया के पास। उम्मीद किया जा रहा है 2022 में पहली फास्ट फ्लाइट कंप्लीट होगा और 2026 में कोरियन एयरफोर्स में ये फाइटर जेट शामिल होगा। कोरियन गवर्नमेंट इसका एम रखा है 2028 तक 40 फाइटर जेट कोरियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा और 2030 तक 130 फाइटर जेट। इस फाइटर जेट का डिज़ाइन किया है एजेंसी ऑफ डिफेंस डेवलपमेंट कंपनी ने और इस फाइटर जेट को 2 ब्लॉक में बनाया जाएगा। एक ब्लॉक है एयर सिक्योरिटी जो इस प्रोटोटाइप में लॉन्च हुआ है, बाद में मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट बनाया जाएगा। और इस फाइटर जेट में पावर देने के लिए इंजन इस्तेमाल किया गया है F414 काई इंजन, जिसका डाई थ्रस्ट 57 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न के साथ 98 किलो न्यूटन। इस फाइटर जेट ट्विन इंजन होगा और इस इंजन इंडियन हेल AMCA प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा और तेजस, साफ ग्रिपेन और F-18E फाइटर जेट में इस्तेमाल हो रहा है। तो इस फाइटर जेट का स्पेसिफिकेशन ज़्यादा कुछ पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है, मगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है MT वेट 11,000 kg और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 26,000 kg तक होगा और स्पीड 1.8 मैक होगा। और इसका हार्ड पॉइंट 10 हार्ड पॉइंट होगा, 6 हार्ड पॉइंट विंग में होगा और 4 फ्यूल टैंक के पास मौजूद होगा। और इस फाइटर जेट हर तरह का मिसाइल्स फायर करने के सक्षम है। यूरोपियन और अमेरिकन हर तरह का मिसाइल्स जैसे कि मेटियोर, AIM-120 AMRAAM, IR-IST, AIM-9 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स में टॉरस मिसाइल और KF-350 मिसाइल्स इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ज़्यादा और भी कई सारा मिसाइल्स इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, मगर ये एक प्रोटोटाइप का एक्सपेक्टेशन है। एवियोनिक्स में हनवा सिस्टम का EASR रडार, IRST, EO टारगेटिंग सिस्टम, AMC मिशन कंप्यूटर और मल्टी फंक्शन डिस्प्ले और LG नेक्स्ट वन का मॉडर्न डाटा लिंक कैपेबिलिटी, रेडियो फ्रीक्वेंसी जामर, ALQ-200 के स्टोर मैनेजमेंट कंप्यूटर, फ्लाइट कंप्यूटर, CNT कम्युनिकेशन, नेविगेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया गया है। और एक बात, इस फाइटर जेट 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, मगर इसका अगर एयरफ्रेम देखें तो ये 5th जनरेशन एयरफ्रेम का फाइटर जेट है। कोरिया ने इसको F4 और F-16 को रिप्लेस करने के लिए इस फाइटर जेट को बनाया जा रहा है और बाद में इसको डेवलप करके 5th जनरेशन फाइटर जेट में तब्दील किया जाएगा, क्योंकि इस फाइटर जेट में इंटरनल वेपन्स कैपेबिलिटीज फैसिलिटीज नहीं है। कोरिया का एम था इस फाइटर जेट को यूरोफाइटर टाइफून और राफेल से बेहतर और स्टेल्थ में ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का था। और इस फाइटर जेट F-35 स्टेल्थ कैरेक्टर में थोड़ा कमज़ोर है और काफ़ी डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहा है ये इंडिया का हेल AMCA का सिमिलर प्रोजेक्ट है। मगर कोरिया का इस फाइटर जेट 4.5 जनरेशन फाइटर जेट का एक नया युग में प्रवेश किया है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग और बहुत पावरफुल फाइटर जेट होगा, क्योंकि कोरिया ने पहली बार 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरफ्रेम में 4.5 जनरेशन फाइटर जेट को लॉन्च करने जा रहा है। और ये इसमें कोरिया में सबसे ज़्यादा एडवांटेज की बात है, कोरिया काफ़ी तेज़ी से 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर सकेगा, क्योंकि अब देख सकते हो ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट का एयरफ्रेम है, जहाँ पे अब तक तुर्की का TFX, इंडिया का हेल AMCA और जापान का मित्सुबिशी F2 का फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहा है। इसमें कोरिया का एडवांटेज और कोरिया काफ़ी आगे निकल गया है इस फाइटर जेट प्रोग्राम में और ये बहुत शक्तिशाली फाइटर जेट के रूप में आपके सामने आएगा। और इसका
मेंटेनेंस कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट काफ़ी यूरोपीय और अमेरिकन फाइटर जेट से तुलना में काफ़ी कम होगा और काफ़ी सस्ता होगा। ये एक सबसे बड़ी एडवांटेज होगा कोरिया के पास। फ्यूचर का 4.5 जनरेशन नया मॉडल कोरिया ने सबसे पहले लॉन्च किया और इस कतार में कोरिया सबसे आगे है। F-22 और F-35 का एवियोनिक्स से लेकर हर एक का एक अपग्रेडेड और जॉइंट वेंचर प्रोग्राम का नतीजा कोरियन KF-21 बोरामी को कह सकते हो। सेकेंड प्रोटोटाइप में उम्मीद किया जा रहा है मल्टी रोल मिशन कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होगा, इसलिए ये 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा और इसका इंटरनल वेपन वे इंटीग्रेट किया जाएगा। सो गाइस, इस फाइटर जेट के बारे में आपका क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना।